यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के साथ ही प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार बन चुकी है। अब योगी सरकार के सामने चुनौतियां उन वादों को पूरा करने की हैं जिनका जिक्र पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी रैलियों के दौरान किया था। इनमें किसानों की कर्ज माफी से लेकर बूचड़ खाने बंद करने जैसे कई बड़े वादे किए गए थे। लोगों ने इन वादों पर भरोसा किया और बीजेपी को जबरदस्त जीत भी दिलाई। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि योगी सरकार इन वादों को कब पूरा करती है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेता है, उसी दिन रात को एक अध्यादेश लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में सारे कदम उठाने बंद कर दिएगा। पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। इन्हीं वादों के दम पर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। अब योगी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार के सामने चुनौती इन वादों को पूरा करने की है। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी का फैसला करने वाला पीएम मोदी ने तो बूचड़खाना बंद करने का वादा अमित शाह ने किया, यानी वो दो नेता जो आज बीजेपी चला रहे हैं। जाहिर है लोगों ने इसीलिए उनकी बात पर भरोसा किया और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि योगी सरकार इन वादों को कब पूरा करती है। चाहे गाय हो, भैंस हो, बैल हो, ये सारा कत्ल खाने वाले उठाकर ले जाते हैं। ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं? कट्टी खाने वाले उठाकर ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं? पीछे बताओ, बूचड़ खाने वाले ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेता है, उसी दिन रात को एक अध्यादेश लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में सारे कत्ल खाने बंद कर दिएगा। अमित शाह अपनी हर चुनावी रैली में अवैध कत्ल खाने बंद करवाने का वादा कर चुके हैं। अमित शाह ने साफ कहा था कि यूपी में बीजेपी सरकार आते ही अध्यादेश लाकर बूचड़खाने को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में योगी कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में बूचड़खाने बंद करने का फैसला ले सकती है, लेकिन इस फैसले को लागू करना इतना आसान नहीं। यूपी में करीब 40 वैध बूचड़खाने हैं जिन्हें केंद्र सरकार की संस्था APEDA से बाकायदा लाइसेंस मिला हुआ है। इन बूचड़खानों में जहां करोड़ों का निवेश हो रहा है, वहीं हजारों लोगों की रोजी रोटी इन बूचड़खाने के भरोसे चल रही है। इन बूचड़खानों के मालिकों का भी कहना है कि सरकार की तरफ से जारी हर गाइडलाइंस का उन्होंने पालन किया। ऐसे में उनके कारोबार को एक झटके में कैसे बंद किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में आपको वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद 14 दिन में 2 सप्ताह में गन्ना किसानों का बकाया चुकता कर दिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां के छोटे किसान हैं, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी का वादा करके पीएम मोदी ने यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये साफ साफ लिखा था कि सभी छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ होगा। दरअसल 1 हेक्टेयर से कम खेत वाला सीमांत और 1 से 2 हेक्टेयर जमीन पर खेती करने वाले लघु या छोटे किसान कहलाते हैं। यूपी में किसानों पर 92,121 करोड़ रुपए बकाया है। ये पिछले साल के बजट का 1/4 है। यूपी में 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं। इनमें से 92% तो छोटे और सीमांत किसान हैं। ऐसे में अगर योगी सरकार किसानों की कर्ज माफी का फैसला लेती है तो सरकारी खजाने पर 85,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। वहीं SBI समेत कई बैंकों ने भी किसानों की कर्ज माफी पर सवाल खड़े किए हैं। हमारा मानना है कि कर्ज माफी जैसी योजनाओं से हमेशा बैंक और कर्जदार के बीच जो एक अनुशासन बना रहता है वो बिगड़ता है।
जिन लोगों को कर्ज माफी मिलती है उन्हें भविष्य में भी इस तरह की कर्ज माफी मिलने की उम्मीद रहती है। ऐसे में बाद में भी जो कर्ज दिए जाते हैं उन्हें भी अदा नहीं किया जाता है। आज हमारे कर्ज वापस मिल जाएंगे क्योंकि सरकार इनका भुगतान कर देगी, लेकिन उसके बाद जो नए कर्ज दिए जाएंगे उनके मामले में लोग फिर अगले चुनाव की प्रतीक्षा करने लगेंगे कि फिर से कर्ज माफ हो जाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार जब सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में किए सभी वादों को जरूर पूरा करेगी। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के किए गए सभी वायदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है। सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ भले ही चुनावी घोषणा पत्र में किए तमाम वादों को पूरा करने की बात कर रहे हों, लेकिन यह इतना आसान नहीं दिख रहा। अगर बूचड़खाने को बंद करने का फैसला लिया जाता है तो कई बूचड़खाने मालिक कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, तो वहीं किसानों की कर्ज माफी के बाद दूसरे राज्यों से भी इस तरह की मांग जोर पकड़ सकती है। रुचि कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, लखनऊ। लखनऊ से हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, गोरखपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हैं। देवेंद्र, पहले आपका रुख कर रही हूं। 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान कर दिया जाएगा। चुनावी रैलियों में न सिर्फ प्रधानमंत्री ने कहा बल्कि तमाम बड़े नेताओं ने कहा। कर्ज माफी की बात बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से कहा जा रहा है, जिसको श्रेय दिया जा रहा है इस प्रचंड जीत का भी। कब तक, किस तरह का रोड मैप बीजेपी के सामने है इसको लागू करने के लिए? सरकार के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो पहला बड़ा फैसला ये लोग करने जा रहे हैं वो किसानों की कर्ज माफ़ी के संदर्भ में है। उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। उसकी मॉडलिटीज़ क्या होगी, कैसे करना है, तकनीकी चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। और न सिर्फ प्रदेश के स्तर पर बल्कि केंद्र में पीएमओ से भी लगातार वो लोग इस बात को लेकर संपर्क में हैं। जाहिर तौर पे क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिहाज से, तो उस स्थिति में कोशिश है यूपी सरकार की कि पहली कैबिनेट में ये मैसेज दिया जाए, ऐसा इनके सूत्र हमें बता रहे हैं। जहाँ तक बूचड़खाने वाली बात है उसको लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के संकेत अभी नहीं दिख रहे हैं। जाहिर तौर पे पार्टी की कोशिश ये है, और आप पिछले 2 दिन के पैटर्न को भी अगर देखें तो जब से योगी आदित्यनाथ को चुना गया और उसके बाद कल जब उन्होंने शपथ ली तो जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अपनी कोशिश ये है पार्टी की कि इस सरकार की छवि ऐसी दी जाए जो सीधे सीधे सिर्फ विकास ओरिएंटेड हो। कल भी जब परिचयात्मक तौर पे योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि कोई भी विवादित बयान ना दें जिससे हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा डेविएट हो जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं अपने मंत्रियों को कि कोई विवादित बयान ना दें तो ये अपने आप में कितनी विशेष बात है। और दूसरी चीज़ कि करप्शन को लेके उनका ये था कि इस पर हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बूचड़खाने वाले मसले पर निश्चित तौर पर अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही। हालांकि बार बार सरकार के सारे मंत्री हों, खुद सीएम हो, वो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे घोषणा पत्र में है एक एक चीज़ पूरा करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की भी व्यस्तता की बात करें तो क्योंकि इन सारे फैसलों को लेने में आपको नौकरशाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी उन नामों को चयन किया जाना है कि किस किस की पोस्ट पे कौन से नौकरशाह बैठेंगे। जैसे चीफ सेक्रेटरी को लेके देवेश चतुर्वेदी का नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा 2 IAS हैं, एक प्रभात कुमार और एक सतीश कुमार अग्रवाल, जो कि इलेक्शन का काम अभी देख रहे हैं, इलेक्शन ऑफिसर हैं। उनकी भूमिका भी कुछ महत्वपूर्ण रहने वाली है। हो सकता है कि वो सरकार में एडवाइजर के तौर पर जाए। तो इन तमाम चीज़ों को अभी तय किया जा रहा है। एक बार वो चीज़ें तय हो जाएंगी, कैबिनेट में मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और शायद पहली बैठक में किसानों को लेकर कोई बड़ा फैसला हो। जी बिल्कुल, तो एक लंबी फहरिस्त है उन कामों की, जिम्मेदारियों की जिनका निर्वाह करना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का गृह प्रवेश होना है और उसके लिए भी एक लंबी पूजा, एक लंबी प्रक्रिया है। उस पर बात करेंगे अभिषेक उपाध्याय से, क्योंकि गोरखपुर से खास पुरोहित पहुंचे हैं लखनऊ इस पूजा के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सीएम आवास में प्रवेश से पहले सीएम आवास का शुद्धिकरण किया जाएगा। शुद्धिकरण के लिए गोरखपुर से पुरोहित पहुंचे हैं और शुद्धिकरण के लिए पूजा होने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर प्रवेश कब करेंगे, इसको लेकर के जो अब सस्पेंस बना हुआ था वो लगभग अब खत्म होना शुरू हो गया है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले सरकारी आवास में 5 KD यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर जो पुरोहितों की एक टीम है वो गोरखपुर से यहाँ पहुँच चुकी है। पुरोहितों का एक दल यहाँ पहुँच चुका है जो कि अंदर 5 कालिदास मार्ग पर पूजा करेगा, अर्चना करेगा, रुद्राभिषेक होगा और शुद्धिकरण की ये पूजा होगी। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सरकारी आवास में पहुँचेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और वहीं से सरकार के जो कामकाज हैं उनको देख रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर अपने नाम को योगी आदित्यनाथ लिखने वाले योगी आदित्यनाथ ने जो 5KD पे अपना नाम की जो बोर्ड लगाई है उसको आप देख सकते हैं कि इसमें पहले आदित्यनाथ लिखा हुआ है और उसके बाद योगी लिखा हुआ है। निश्चित तौर पर जो पूजा होती है, अर्चना होती है और जो बाकी सारे इक्वेशंस होते हैं उन सभी इक्वेशंस का यहाँ बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि जब यहाँ पे पूजा अर्चना खत्म होने वाली होगी उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुँचेंगे और इस पूजा अर्चना में शामिल होंगे और एक शुभ मुहूर्त में 5 कालिदास यानी कि जो उनका सरकारी आवास है यहाँ शिफ्ट होंगे और अपनी सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल इंतजार इसी बात का है कि कब ये पूजा शुरू होगी और कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद गृह प्रवेश करेंगे अपने नए सरकारी आवास में। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। गोरखपुर से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं। अभिषेक, आदित्यनाथ एक सन्यासी हैं और उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा पूजा पाठ है। अब इसी वजह से भी ये खास पूजा रखी गई है, क्या कुछ खबर आपके पास है? बिल्कुल, देखिए उनकी ये खास इच्छा थी कि नए घर में प्रवेश से पहले गोरखनाथ के मंदिर के पुजारी पूजा पाठ कराएं और ये शुभ होगा। यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं, क्या महत्व है कि गोरखनाथ की पुजारी जाके लखनऊ में पूजा कराए? पुरोहित पुजारी तो वहाँ भी हैं। अपने वहाँ का जो मंदिर का पुजारी एक अलग होते हैं, इसकी वजह से पूरा जा करके वहाँ कर रहे हैं पूजा पाठ। विशेष महत्व है, विशेष महत्व है गोरखनाथ का। विशेष महत्व की वजह से ही यहाँ के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के बनाए गए योगी जी, मंदिर क्या ही कृपा है। सब बताइए कि योगी आदित्यनाथ जब यहाँ की दिनचर्या में सुबह के वक्त जाते हैं इसी मंदिर में पूजन करते हैं, डेली का रूटीन है उनका? डेली का रूटीन। ये संदेश देना चाहते हैं कि लखनऊ जाकर के भी गोरखनाथ मंदिर को भूले नहीं है। नहीं भूलेंगे नहीं, भूलेंगे कभी नहीं, मंदिर भूल सकते हैं। और ये जो पूजन करा रहे हैं, खास पूजा का आयोजन किया गया है लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग में गृह प्रवेश से पहले, जिसके लिए गोरखपुर से पुरोहित पहुंचे हैं।